अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम आमना मिशाल है और आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 20 साइकोलॉजी 101 का करवाऊंगी, जिसका हमारे पास टाइटल है लर्निंग। लर्निंग जो आम लोग जो उनसे ना इसको कैसे लेते हैं कि स्कूलिंग या स्टडी को हम लर्निंग कहते हैं, उसमें जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसको लर्निंग कहते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें कहते हैं कि लर्निंग क्या है, एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। हमारे बिहेवियर में, हमारे रवैये में जो चेंज आता है उसको लर्निंग कहते हैं, जो हमें प्रैक्टिस के रिजल्ट में मिलता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। अब उसकी यहाँ पे कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं, जिसमें वर्बल लर्निंग हो जाता है, मोटर लर्निंग हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अब वर्बल लर्निंग क्या होती है? ये वो होती है जिसमें इंसान जो है इन्वायरमेंट के साथ जो चीज़ों को कनेक्ट करके फिर जो उसको एक्सपीरियंस आते हैं ना, उससे लर्निंग लेता है। उसको हम वर्बल लर्निंग कहते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट के आसपास से एक्सपीरियंस लेके करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोटर लर्निंग। ये जो उनसे ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व करता है, यानी जो चीज़ें उसने सीखी होती हैं उसको प्रैक्टिकल करके लर्न करता है। जैसे कि हम फुटबॉल के रूल्स सीख लेते हैं अगर, तो फिर उसको हम खेल के लर्न करते हैं कि इसको कैसे खेलते हैं। और टेनिस और क्रिकेट वगैरह भी इसी में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो टास्क होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ट्रायल यानी उसमें बार बार हम कोशिश करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कोई, हम फिर सॉल्व करते हैं। उस प्रोसेस में जो चीज़ हम सीखते हैं उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हाउ डू वी लर्न। अब हम लर्न कैसे करते हैं ये इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग। आज जो ना हमारे पास आ जाती हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस कोई भी ऐसा एनर्जी का सोर्स होता है जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जो किसी चीज़ की इतला देता है। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस जो इंसान जो इफेक्ट पैदा करता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है या कोई रिएक्शन या एक्शन होता है ना, वो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। बाद आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स, वेरिएबल्स, कंडीशंस, यहाँ पे जो भी चीज़ें असरअंदाज करती हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है या और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसिस, जो हालात पैदा होते हैं, और किसी भी आदमी या फिर किसी भी एनिमल का उसकी डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा करता है या बिहेवियर में कोई किरदार अदा करता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल वो होता है जो वेरी कर जाता है अमाउंट में या फिर काइंड में। जैसे टेम्परेचर है, वो जो है ना चेंज हो सकता है, कभी धूप हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है, कभी विंड हो जाती है। ठीक है, तूफान वगैरह भी आते हैं, तो वो चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें इवान पावलोव जो है ना, उसने 1879 में जो उनसे ना, एक रशियन ये साइकोलॉजिस्ट है, इसने इसकी थ्योरी दी थी। इसने जो डॉग के ऊपर इसने जो था एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने एक बेल रिंग की थी। तो अभी बेल रिंग करता था, तो अब जब पहली दफ़ा उसने बेल रिंग की तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इसने जो फूड पाउडर है वो डॉग के मुंह में डाला। इसने यही प्रोसेस ने बार बार किया, बेल रिंग की फिर उसको खाना दिया, बेल रिंग की उसको खाना दिया। अब ये जो सारा प्रोसेस था ना, ये उस डॉग के ब्रेन में जो सा ना लर्न हो गया, उसको कि पता चल गया कि अगर बेल रिंग होगी तो मुझे खाना मिलेगा। और अगर अब जब भी बेल रिंग होती थी ना, तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था, यानी उसको पता चल जाता था कि अब मुझे फूड मिलने वाली है। तो इस सारे प्रोसेस को उसने लर्निंग का नाम दिया। अब उसने एक थ्योरी दी थी। आगे हमारे पास स्टेजेस एंड एक्सटेंशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है? एक्विजिशन फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे। इसमें हम लर्न करते हैं। ठीक है, यू रिपीटेडली पेयर आ न्यूट्रल थिंग विद समथिंग दैट नेचुरली ट्रिगर्स आ रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि बेल रिंग करते हैं और उसको फूड देते हैं। ये हमारे पास एक लर्निंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन में हम अनलर्न करते हैं जो भी हमने लर्न किया होता है। इसमें आप बेल बजाना छोड़ देते हो तो डॉग को जो है ना वैसे ही फूड दे देते हो, तो इससे डॉग को पता चल जाता है कि हम फूड, अब उसे बेल रिंग नहीं होनी और फूड वैसे ही मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है कि जब भी वो बेल रिंग होती है ना, जो हम ट्रेनिंग के दौरान यूज़ की थी, जब भी वो डॉग वो बेल सुनेगा तो वो रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा कि इसके बाद मुझे खाना मिलता होता है। उसके बाद जनरलाइजेशन आ जाती है, जिसमें जो ना जो बेल हम यूज़ की थी ट्रेनिंग के दौरान, सेम टू सेम उसकी तरह का अगर कोई बजर बजेगा तो डॉग हमारा उसको
रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो है ना, जो बेल हमने ट्रेनिंग के दौरान यूज़ की थी, अब डॉग सिर्फ उसी को ही जो है ना करेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि उसको याद हो जाएगा कि ये वही बजर थी जो हम जो है ना ट्रेनिंग के दौरान यूज़ कर रहे थे। उसके बाद आ जाती है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें अब आप बेल रिंग करने की बजाय उसको ट्रीट टाइम कह देते हो। तो जब भी आप ट्रीट टाइम कहोगे तो डॉग को पता चल जाएगा कि आप जो है ना उसे फूड देने लगे हो, ठीक है। इसमें बस यही है। उसके बाद हमारे पास कुछ डेली की एग्जांपल्स आ जाते हैं, जिसमें फियर्स एंड फोबियाज होते हैं, जो एक्चुअली डेवलपिंग अ फियर ऑफ डॉग्स आफ्टर बीइंग बिटन, ठीक है, बाइटन। अब अगर कोई डॉग आपको जो है ना बाइट कर देता है, तो आप उसके बाद उसे डरना शुरू हो जाते हो कि इसने मुझे काटा था, तो मुझे इससे डरना चाहिए। उसके बाद आ जाती है एडवर्टाइजिंग, जब सेलिब्रिटी को कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं और आप उसको ज़्यादा लाइक करना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके बाद थेरेपी आ जाती है, जिसमें जो है ना हम कुछ फियर्स ऑफ हाइट्स होते हैं, फोबियाज जो होते हैं, जिसको वो कुछ टेक्निक्स लगा के ख़त्म कर देते हैं थेरेपिस्ट। उसके बाद क्रेविंग आ जाती है, अगर आपको भूख नहीं भी लगी लेकिन आप अपनी जो है ना पसंदीदा डिशेस को देख के आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स दोनों होती हैं स्कूल की तरफ से। अगर बच्चे को स्कूल का बिहेवियर पसंद आ रहा है, इन्वायरमेंट पसंद आ रहा है, तो उसकी तरफ पॉजिटिव फीलिंग्स होगी। अगर वो उसको इन्वायरमेंट नहीं पसंद आ रहा स्कूल का, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, बेल है। हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस बेल आ जाती है, स्टार्ट्स एलिसाइटिंग अ रिस्पॉन्स दैट वाज ओरिजिनली द रिस्पॉन्स टू द नेचुरल स्टिमुलस। यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस हमारे पास फूड आ जाती है, और न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास बेल आएगी। अब जो बेल है ना, उसको वो एसोसिएट कर देता है नेचुरल स्टिमुलस के। अगर बेल रिंग होगी तो मुझे खाना मिलेगा। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन क्लासिकल कंडीशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी आती हैं, रिफ्लेक्स एंड ऑटोमेटिक अनलर्न रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब जैसे आप अंधेरे में किसी गली में जा रहे हैं, एकदम से आपको ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो आप डर जाएंगे और डर के आपकी चीख निकल जाएगी, और जो चीख निकलती है वो रिफ्लेक्स होता है, यानी वो ऑटोमेटिक होता है, अनलर्नड होता है, आपने पहले सीखा नहीं होता है, उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, द स्टिमुलस that elicit a response passively, naturally and reliably। इसमें क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस, इसमें यहाँ पे हमारे पास बेल आ जाएगी, बेल का रिंग करना इसकी मिसाल है, ठीक है। अब ये डॉग वाली मिसाल को हम लेके चलते हैं और इस सबको पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है अब ये अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या होता है कि बेल रिंग होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बेल रिंग हुई है, तो डॉग को नहीं था पता कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद आ जाता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब उसको फूड मिली है ना, तो उसने स्लाइवा दिया है, उसने मुंह से स्लाइवा निकालना शुरू कर दिया है, ये था अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब उसको जो है ना पता चला है कि फूड मुझे मिलना है, मिली है। उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस क्या है, अब बेल रिंग हुई है इसमें, अब बेल रिंग हुई है, अब उस डॉग जो है ना, उसको वो अपना पुराना पिछला याद करेगा कि पिछली दफ़ा जब बेल रिंग हुई थी तो मुझे खाना मिला था। अब ये कंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में मुंह से स्लाइवा निकालना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, अब वो स्लाइवा निकालना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब बेल रिंग हुई है तो मुझे फूड मिलेगा। तो ये सारी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक डायग्राम, जिसमें हमने यही सारा सिंपल तरीके में बताया। न्यूट्रल स्टिमुलस, हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, हमारे पास बेल है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है बेल रिंग हुई है, तो उसने नो रिस्पॉन्स दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसने बेल सुनी है, उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस, फूड पाउडर जो है ना, वो उसने उसके माउथ में डाला है, ठीक है, ये उसका डाला है फूड पाउडर उसके मुंह में डाला है, और इसका जो रिएक्शन था वो था स्लाइवा, उसने स्लाइवा निकालना शुरू कर दिया कि फूड मुझे मिलने वाला है। अब दोबारा न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल रिंग हुई है और फूड पाउडर दोनों मिले हैं, तो इसका रिएक्शन क्या था, स्लाइवेशन हुआ था, ठीक है, उसने मुंह से पानी निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद अब दोबारा जब ये बेल रिंग होगी तो पहले ही स्लाइवा निकालना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको याद हो जाएगा कि जब जब बेल रिंग होती है तो मुझे फूड मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जॉन बी वाटसन। अब ये जो है ना एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जिसने जो बहुत इंटरेस्टेड था एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसने क्या कहा, वो कहता है कि मुझे जो डजन हेल्दी इन्फेंट्स दे दो,
मैं उसको ना अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उनको जो सा ना भरा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उन सबको अलग-अलग जो भी मैं उनकी स्पेशलिस्ट यानी उनको डॉक्टर बनाना चाहूँ, किसी को लॉयर बनाना चाहूँ, आर्टिस्ट, मर्चेंट, शेफ़, यहाँ पे कुछ भी, इवन के बेगर और थीफ भी वो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। वो कहते हैं कि जो उनके बाद उसने एक एल्बर्ट वाटसन और रोज़ली ने एक बच्चा लिया था जो 11 महीने का था, जिसका नाम था अल्बर्ट। अब उन्होंने क्या किया है उसको और जो सा ना एक फर वाले रैट को ना, व्हाइट रैट को एक यानी एक जगह छोड़ा है। अब जो रैट था ना उसके अंदर ना एक बज़र की आवाज़ थी, बहुत ही मतलब अजीब-सी आवाज़ थी। तो पहले जो बच्चा है ना वो रैट को पसंद करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो फरी होता है, क्यूट होता है ना। तो फिर जब उसके अंदर से बेल रिंग होती है ना तो बच्चा डर जाता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। वो थोड़ी-थोड़ी प्रोसेस के बाद, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो बेल दोबारा रिंग करता है और बच्चा डरना शुरू हो जाता है, जिसको उन्होंने फ़ियर का नाम दिया। अब कुछ वीक के बाद उन्होंने दोबारा उसके सामने वही जो सा ना रैट रखा, तो वो दोबारा रोना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो सा ना इसको उन्होंने कहा था कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो उसको भूल ही नहीं था रहा। अब इन्होंने चाहा था कि हम एक्सपेरिमेंट करें कि जिसमें बच्चे को ये वाला सारा वाक़या भूल जाए, अनलर्न हो जाए, लेकिन जो सा ना ऐसा नहीं हो सका, वो नहीं कर सके। आगे हमारे पास स्टेजेस एंड एक्सटेंशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है, एक्विजिशन फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे। इसमें हम लर्न करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बेल रिंग करते हैं और उसको फूड देते हैं, ये हमारे पास एक लर्निंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन में हम अनलर्न करते हैं जो भी हमने लर्न किया होता है। इसमें आप बेल बजाना छोड़ देते हो तो डॉग को जो है ना वैसे ही फूड दे देते हो, तो इससे डॉग को पता चल जाता है कि हम फूड, अब उसे बेल रिंग नहीं होनी और फूड वैसे ही मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है कि जब भी वो बेल रिंग होती है ना, जो हम ट्रेनिंग के दौरान यूज़ की थी, जब भी वो डॉग वो बेल सुनेगा तो वो रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा कि इसके बाद मुझे खाना मिलता होता है। उसके बाद जनरलाइजेशन आ जाती है, जिसमें जो है ना जो बेल हम यूज़ की थी ट्रेनिंग के दौरान, सेम टू सेम उसकी तरह का अगर कोई बजर बजेगा तो डॉग हमारा उसको रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो है ना जो बेल हमने ट्रेनिंग के दौरान यूज़ की थी, अब डॉग सिर्फ उसी को ही जो है ना करेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि उसको याद हो जाएगा कि ये वही बजर थी जो हम जो है ना ट्रेनिंग के दौरान यूज़ कर रहे थे। उसके बाद आ जाती है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें अब आप बेल रिंग करने की बजाय उसको ट्रीट टाइम का देते हो। तो जब भी आप ट्रीट टाइम कहोगे तो डॉग को पता चल जाएगा कि आप जो है ना उसे फूड देने लगे हो, ठीक है। इसमें बस यही है। उसके बाद हमारे पास कुछ डेली की एग्जांपल्स आ जाते हैं जिसमें फियर्स एंड फोबियाज होते हैं, जो एक्चुअली डेवलपिंग अ फियर ऑफ डॉग्स आफ्टर बीइंग बिटन, ठीक है, बाइटन। अब अगर कोई डॉग आपको जो है ना बाइट कर देता है तो आप उसके बाद उसे डरना शुरू हो जाते हो कि इसने मुझे काटा था तो मैं मुझे इससे डरना चाहिए। उसके बाद आ जाती है एडवर्टाइजिंग, जब सेलिब्रिटी को कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं और आप उसको ज़्यादा लाइक करना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके बाद थेरेपी आ जाती है, जिसमें जो है ना हम कुछ फियर्स ऑफ हाइट्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, जिसको वो कुछ टेक्निक्स लगा के खत्म कर देते हैं थेरेपिस्ट। उसके बाद क्रेविंग आ जाती है, अगर आपको भूख नहीं भी लगी लेकिन आप अपनी जो है ना पसंदीदा डिशेस को देख के आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स दोनों होती हैं स्कूल की तरफ से। अगर बच्चे को स्कूल का बिहेवियर पसंद आ रहा है, इन्वायरमेंट पसंद आ रहा है, तो उसकी तरफ पॉजिटिव फीलिंग्स होगी। अगर वो उसको इन्वायरमेंट नहीं पसंद आ रहा है स्कूल का, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स होंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी।